मुझसे जब भी देश के अंदर कोई संकट आता है, राहुल गांधी को लगता है अब मोदी के ऊपर इसका बम फूटेगा और अब जनता पीछे, अब जनता खिलाफ हो जाएगी। कोरोना के वो कोरोना से वेट कर रहे हैं। राहुल चाहते हैं कि कोई भी, मतलब जैसे हम लोग कहते थे ना कि क्या होता है वो इन्फिनिटी में आता है ना कि कोई संभावना छूटे नहीं, वो सब वो बोल देना चाहते हैं ताकि एक जननायक वाली रील कभी तो बने। सर, एक साल में राहुल गांधी कह रहे सरकार गिरेगी मोदी, एक साल में राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद चला जाएगा। उनको लेके पार्टी के अंदर जो नाराजगी है, जो स्थिति बनी हुई है, आप तय मानो कि राहुल गांधी अगर एक सर अपने विपक्ष का नेता का पद ही बचा ले तो ये उनके लिए बहुत बड़ी इनकी बात पर आपने एतराज नहीं किया, मतलब ये जो कह रहे हैं वो सीरियस कह रहे हैं। आज आप तय करके आए, वो भी ऐसा नहीं हो रहा, कुछ मेरी इच्छा के अनुसार कह रहे हैं, इच्छा के अनुसार, तो इसलिए इनका विरोध नहीं। जैसे राहुल जी ने इच्छा बताई, ऐसे समीर जी ने इच्छा बताई। नहीं, लेकिन एक मुद्दा यह है ना कि महत्वपूर्ण है कि अभी मैं समझता हूँ राहुल जी के लिए मीटिंग में कहते हैं कि अब ये मौका कि हम एक साल मेहनत करें और 2029 के चुनाव में मोदी सरकार को हटाएं। सर आपके पास नहीं, मेरा सवाल नहीं सर, आप ही के पास, और उसके लिए कोई प्लान प्रोग्राम या सबके साथ चलना है, क्या करना है, ये सब बात करें तो मुझे समझ में ये बात राहुल जी का बयान मुसलमानों वाला कि मुसलमानों के खिलाफ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है तो खुल के बोलो, मुसलमान कह के बोलो, ये तो दिन में आ गया था बयान, तब तक फलता का नतीजा तो आया नहीं था। तो राहुल जी को नहीं पता होगा कि मुझे सिर्फ 10,000 वोट मिलेंगे उस सीट पे, तो मुसलमान भी तो वोट नहीं कर रहा कांग्रेस को, प्रॉब्लम ये है। कांग्रेस को उस समय देखना चाहिए था, जैसे ही जहांगीर ने विड्रॉ किया तो कांग्रेस को अपनी मशीनरी को लगाकर एग्जैक्टली उसका फायदा उनको क्यों नहीं मिला, उसी समय उठा। मुसलमान क्यों नहीं गया वहां पर? इसमें जहांगीर को 7,000 वोट मिलना खबर नहीं है। कांग्रेस का अकेला सोचिए बड़ी बात, बिल्कुल ठीक सर, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ कांग्रेस का उम्मीदवार मुसलमान था, बाकी दोनों कांग्रेस का ही मुसलमान, यस कांग्रेस का ही मुसलमान उम्मीदवार था, बाकी दोनों हिंदू थे। यस, लेफ्ट और बीजेपी उसके बाद नहीं मिल रहा है। देखिए सौरभ, राहुल गांधी की बातों को ऐसे मैं सामान्यतः गंभीरता से नहीं लेता, अक्सर गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में नेपाल के अंदर देखिए अमेरिकन फॉरेन एजेंसीज ने कू करवाया, ये तो हम सभी जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर हुआ, क्या राहुल गांधी का जो विदेश यात्रा है कहीं इस प्रकार की साजिश तो नहीं चल रही है कि भारत सरकार को डीस्टेबलाइज करने की बात? हम कई पावर कॉरिडोर से ये सब इनकी बातें सुनते रहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है वर्तमान सरकार को डीस्टेबलाइज करने के लिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये बताए कि कोई एजेंसी बाहर काम कर रही है जिसका इंफॉर्मेशन राहुल गांधी तक आया है और उन्होंने ऐसी बातें कह दी है? ऐसे हवा में कैसे कह सकते हैं कि भाई जो है वो सरकार गिर जाएगी? आप कोई कारण तो होगा। क्या उनको लगता है कि टीडीपी इससे हटने वाली है? क्या टीडीपी को हटाने के लिए कोई बाहर से साजिश कर रहा हो? क्या कोई बाहर की ताकत ऐसी है जो जेडीयू को, भारतीय जनता पार्टी से हटाने के प्रयास में लगा हो? कोई तो ऐसी ताकत होगी जो इस पर काम कर रही होगी, जिसका ब्लूप्रिंट जो है वो संभवतः राहुल गांधी के भी नॉलेज में होगा कि ये सब चीजें फलीभूत हो जाएंगी और भारत की सरकार जो है, वर्तमान सरकार, वो गिर जाएगी। एक तो ये है, वरना दूसरा तो ऑप्शन पर हम लोग हमेशा मजाक करते ही हैं कि भाई राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना है। वैसे बीजेपी की जो बात आपने कही ना, इस एलिमेंट को इसको इग्नोर करके मत चलिए। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जो हम निर्णय ले रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार इशारा कर रहे थे कि बहुत कीमत चुकानी वाली बात। यस, हाँ, तब भी ये सोचिए कि बाहर की ताकतें कौन कौन से लोग, वो डाइटिंग जब लोग करते हैं ना तो उसमें एक चीट डे रखते हैं। आज आपने चीट डे रख दिया कि सब अपनी मर्जी से बोलिए जो भी बोलना है, किसी को कोई सबूत की, ये आप पर भी लागू है ना सर? नहीं, जो बात ये कह रहे हैं ये बीजेपी ने कहा है राहुल गांधी की इस बात के जवाब में, उन्होंने यही कहा है कि राहुल गांधी देश में दंगे करा के, अराजकता करा के और फिर वही सोरोस वाली बात, सोरोस को के पैसों से और सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। कितना कर लेंगे सोरोस को, कितने साल तक चलाते रहेंगे? और वो तो कई मंत्रियों के बच्चे अब फिर वहीं पर आ जाते हैं। आप सोरोस पर, सोरोस से कुछ होगा देश में? आप सोरोस को, नेपाल को और भारत को एक जैसे मत देखिए ना। त्रिपाठी जी, मुसलमान वोट फिर भी नहीं मिला कांग्रेस को? नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि मुसलमान वोट अब कांग्रेस को ही मिलेगा। हम लोग जाने की बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप फाल्ता का बिना रिपोल वाली सीट को छोड़ दीजिए, वो असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। अब जो भी चुनाव होगा मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही मिलेगा। ये जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं इनको अपना अस्तित्व बचाना है तो कांग्रेस के साथ मुसलमान वोट के लिए वो जमे रहना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज़ समझिए, जब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, राहुल जी ने कहा कि भाई एक साल में सरकार गिर जाएगी,
तो कौन सा ऐसा साल है या कौन सा ऐसा महीना है जब वो नहीं कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी? अगर यहां से बात शुरू करते तो गंभीरता समझ में आती है। फिर दूसरा क्या है, उनको बड़ा बुरा लग रहा है, उनको लगता है कि भाई उनके कहे के अनुसार तो कुछ भी हो नहीं रहा है, भाई दुनिया में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है जिससे भारत और कमजोर हो जाए, बर्बाद हो जाए, दुनिया के देश भारत के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, कोई भारत के अंदर कोई ऐसा नहीं निकल रहा है कि लोग निकल पड़े हो सड़कों पे और कहें कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसमें उनको लगता है कुछ तो ऐसा बोलना चाहिए। अब 4 लोग चर्चा करेंगे तो कहेंगे अच्छा राहुल जी ने कहा है तो कुछ हो सकता है उनको कुछ खबर मिली हो, तो फिर चाहे विजय जी माने, रागी जी माने या कोई माने न माने, फिर सोरोस टाइप थ्योरी चलेगी सड़क पे।